वो 10 दिन पार्ट 27। 7वां दिन सुबह 4 बजे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खटखट की आवाज़ संजीव ने सुनी पर आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद फिर से खटखट की आवाज़ आई। अब की बार आंखें खोली और मुंह बनाया। पुनः फिर से दरवाजे में खटखट हुई। इस बार संजीव उठ के बिस्तर पर बैठ गया, पर अभी भी वो ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहा था और उबासी लेते हुए मुंह बनाते हुए खुद से बोला, क्या यार, यहाँ इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है? कहकर संजीव अपने बिस्तर से उतरा। धीरे धीरे उबासी लेते हुए दरवाजे की ओर जाने लगा। उतनी देर में कई बार दरवाज़ा खटखटाया जा चुका था। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तारा जी खड़ी थी। संजीव ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ? भूल गए, आज गुरुजी ने तुमको हमारे साथ चलने को कहा है। तारा जी ने स्थिर भाव से कहा। पर अभी तो सुबह के 5 बजे है। संजीव जामाई लेते हुए बोला, 5 नहीं 4 बजे हुए हैं। तारा जी ने कहा। यह बात सुनकर संजीव ने ध्यान दिया, बाहर अभी भी अंधेरा था। वापस उसने कमरे में देखा, कमरे की घड़ी में 4 ही बजे हुए थे। उसने हैरान होते हुए तारा जी से पूछा, पर इतनी सुबह क्यों? जहाँ हम जा रहे हैं वह यहाँ से करीब 4-5 घंटे की दूरी पर है और मुझे रात तक वापस भी आना है, इसलिए जल्दी से जल्दी तैयार होकर मेन गेट पर आ जाओ, कहकर तारा जी चली गई। क्या मुसीबत है यार? संजीव झुलझुलाते हुए बोला। करीब 1 घंटे बाद संजीव तैयार होके मेन गेट पर पहुंचा। उषा की पौं फट चुकी थी। बादलों के पीछे से लाल लाल सूरज झांकता हुआ बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तारा जी वहाँ खड़ी थी, संजीव का इंतज़ार कर रही थी। उनकी दोनों हाथों में एक एक झोला था और उन्होंने कंधे पर लंबी डोरी वाला पर्स टांग रखा था। उन्होंने साड़ी की जगह कुर्ती और लेगिन पहन रखी थी और बालों का जूड़ा बना रखा था। आज सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था 29-30 साल की ही होंगी। वो एक सफ़ेद रंग की कार के बगल में खड़ी थी। उनका यह बदला रूप देखकर संजीव उन्हें हैरानी से देखता ही जा रहा था। अगर तुम्हारा घूरना बंद हो गया हो तो चले, तारा जी ने झिड़कते हुए कहा। उनकी बात सुनकर संजीव झेप गया। तारा जी सामान रख कर ड्राइविंग सीट पर बैठने ही जा रही थी कि संजीव ने टोका, गाड़ी आप चलाएंगी? हाँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, तारा जी ने स्थिर भाव से जवाब दिया। यह बात सुनकर संजीव गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाने लगा। जब गाड़ी चलानी आती थी तो मुझे क्यों बुलाया? संजीव के चेहरा देखकर तारा जी समझ गई वह क्या सोच रहा है, तो उन्होंने संजीव से कहा, संजीव, यह सफ़र पूरे दिन का है। 8-9 घंटे तो केवल आने जाने में ही लग जाएंगे। इतनी देर अकेले मैं ड्राइव नहीं कर सकती, इसलिए तुमको साथ चलने को कहा है। अगर लक्ष्य बिजी न होता तो तुम्हें कष्ट नहीं देती। यह बात उन्होंने थोड़ा खींच के साथ व्यंग में कही। संजीव चुपचाप गाड़ी में बैठ गया, पर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गाड़ी सफ़र के लिए निकल चुके थे। धीरे धीरे आसमान भी सूरज की रोशनी से चमकने लगा था। गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। वैसे भी जब भी संजीव सफ़र पर जाता था तो वह FM चालू कर लेता था या परिवार के साथ होता था, तो हंसते खेलते कब सफ़र निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पर पहली बार वह किसी अजनबी के साथ जा रहा था। गाड़ी में सिर्फ खामोशी रखी हुई थी। वह तारा जी से बात भी नहीं करना चाहता था,
इसलिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। उसे कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ब्रेक लगने से संजीव की आंखें खुली। क्या हुआ? संजीव ने हड़बड़ाते हुए पूछा। कुछ नहीं, चाय पीनी थी और भूख भी लगी थी। संजीव ने बाहर देखा तो एक चाय की दुकान थी जहां बैठने के लिए बेंच पड़ी हुई थी। फिर संजीव ने पूछा, पर खाना तो उसमें रखा है। गाड़ी में पीछे रखे एक बड़े झोले की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह झोला देखकर साफ पता चल रहा था जैसे किसी पैंट के कपड़े से सिला गया हो घर पर। संजीव जब वो छोटा था ऐसे ही झोले उसकी माँ उसकी पुरानी यूनिफॉर्म वाले पैंटों से सिलाकर बनाया करती थी जिसमें उसके पिताजी टिफ़िन ले जाते थे। झोला लेकर दोनों उतरे। वही बेंच पर बैठकर ताराजी ने कहा, भैया 2 चाय देना। ताराजी झोले से खाना निकालने लगी और संजीव उनकी मदद करने लगा। झोले में 2 प्लेट, 2 चम्मच, 1 बड़ा चमचा, 2 डिब्बे जिसमें पूरी और सब्जी रखी हुई थी जो 4-5 लोग आराम से खा सकते थे, और 3 छोटी छोटी डिब्बी है जिसमें आचार, बुकनू और नमक था। पूरी और सब्जी अभी भी हल्की गर्म थी जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि सब ताज़ा ही बना हुआ है। यह देखकर संजीव को हैरानी हुई। उसने ताराजी से पूछा, क्या गुरुजी ने स्पेशली आपके लिए खाना बनवाया है? मैं आश्रम में नहीं रहती हूँ संजीव, आश्रम के पास ही घर है मेरा, मैंने खुद ही बनाया। ताराजी सामान्य तरीके से बोली। सुबह 4 बजे? संजीव ने हैरानी से पूछा। नहीं, 3 बजे। संजीव का मुंह खुला की खुला ही रह गया। आदत है मुझे संजीव, वैसे भी इतनी सुबह तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं। इस तरह की तैयारी करके चलनी पड़ती है, और पूरे दिन बाहर रहना है तो पूरे दिन बाहर का खाना तो खा नहीं सकते। खाना खा लो, हमें देर हो रही है। पर इतना सारा खाना? संजीव, अभी मैंने कहा ना, हमें पूरा दिन सफ़र करना है, कम से कम 2 टाइम का खाना तो होना चाहिए। शाम को तो खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। पैसे बचाने के लिए यह सब करना पड़ता है। खाना खाकर ताराजी ने दोनों प्लेटें और चम्मच चाय वाले से रिक्वेस्ट करके धुलवाई और दोनों सफ़र को निकल पड़े। संजीव कार में बैठे बैठे सोच रहा था, मुझे सुबह 4 बजे उठने में आफत आती है, इन्होंने सुबह 3 बजे उठकर इतना सब कुछ किया, कैसे? संजीव को ताराजी थोड़ी अजब सी लग रही थी। आश्रम में साड़ी पहनकर रहने वाली इस समय स्मार्ट यंग वुमन लग रही थी। वह और उसके बारे में जानना चाहता था, पर वह समझ नहीं पा रहा था उनसे कैसे पूछे। कुछ सोचने के बाद संजीव ने ताराजी से पूछा, आप यहाँ कितने समय से हैं? आई मीन आश्रम में। वैसे तो ताराजी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी संजीव से बात करने में, पर फिर भी उन्होंने शांत होकर जवाब दिया, मैं यहाँ पिछले 5 साल से हूँ। और आपके घर वाले? यह सुनकर ताराजी संजीव को घूरने लगी, मानो उन्हें यह बात संजीव की बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हो। इस पर संजीव सकपका गया। सफाई देते हुए कहा, नहीं, मतलब वो मैं ऐसे ही। मेरी सिर्फ एक बेटी है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ और कोई नहीं। ताराजी ने स्थिर भाव से जवाब दिया, पर एक डर था जो उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। आपकी बेटी क्या हॉस्टल में रहती है? नहीं, वह अस्पताल में है, मानसिक रोगियों के। ताराजी की आंखें नम हो गई थी। ओह, संजीव के मुंह से बस इतना ही निकला। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।